अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अरवी गोश्त का सालन। तो चलें देखते हैं। तो चलें अरवी गोश्त बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। आधा किलो अरवी है, इसको अच्छे से हमने कट करके वॉश करके रख लिया है। इसके अलावा जो स्पाइसेस हैं उनमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा धनिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून भर के पिसी लाल मिर्च है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 टेबल स्पून नमक है। इसके अलावा मैंने हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला लिया है। 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसे अच्छे से फाइनली चॉप करके रख लिया है। इसके अलावा मैंने ये आधा किलो गोश्त है, आधा किलो से ज़्यादा ही है, 3 पाव के करीब, इसे वॉश करके रख लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके ले लिए मैंने। इसके अलावा 5 से 6 हरी मिर्चें हैं साबित और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और कुकिंग ऑयल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 1 कप लिया है। तो हमें अब सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे पतीले के अंदर। जब हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर हमने जो प्याज कट करके रखी थी वो प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसे इस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक हमारी प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए और हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो चलें, प्याज़ों को फ्राई होते हुए 10 मिनट हो गए थे और प्याज जो है हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इतना फ्राई करेंगे ताकि जो गोश्त की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो चलें, गोश्त को हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया था। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हमने जो तमाम स्पाइसेस लिए थे वो उसके अंदर ऐड कर देंगे, जिसमें पिसा धनिया है, ज़ीरा है, हल्दी है और पिसी मिर्च है। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट तक भूनेंगे। तो चलें, ये देखें हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। इसका मतलब हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर 1.5 गिलास जो है वो पानी ऐड कर देंगे। 1 गिलास भर के और हाफ़ गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे, 1.5 गिलास। और हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और गोश्त को 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा गोश्त गल रहा है, दूसरी तरफ हम पतीले में 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने जो अरवी कट करके रखी थी वो ऐड कर देंगे और इसको 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें, हमने जो अरवी फ्राई करने रखी थी इसे फ्राई होते हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तब हम इसे एक प्याली के अंदर सेपरेट कर लेंगे। तो चलें, गोश्त को गलते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे। तो अब मैं कुकर खोल के देख लेती हूँ और ये देखें हमारा गोश्त भी गल चुका है ऑलमोस्ट, और प्याज टमाटर वगैरह देखें ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो टमाटर वगैरह हैं वो अच्छे से मैश हो जाए सालन में। अब हम इसके अंदर हम जो फ्राई करके रखी थी अरवी वो ऐड कर देंगे। अरवी ऐड करने के बाद इसके अंदर मुझे पानी जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने 1 कप पानी इसके अंदर और ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसे मैं कुकर को दोबारा से बंद कर दूँगी सिर्फ 3 मिनट के लिए। तो चलें, 3 मिनट हो गए थे, मैंने कुकर को खोल लिया है। अब मैं सबको चेक करके दिखाती हूँ कि अरवी और गोश्त गल चुका है। तो चलें, ये देखें अरवी जो है कितनी आसानी से टूट गई है और हमारा गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका है और बहुत ईज़िली टूट रहा है। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर हमने जो साबित हरी मिर्ची ली थी 4 से 5 वो ऐड कर देंगे और इसके अलावा जो पिसा गरम मसाला लिया था वो ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस 1 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे और आपका अरवी गोश्त का सालन तैयार है। ये है अरवी गोश्त की फ़ाइनल लुक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। I remember the days, always at the same place, the same people every day.